के बारे में आज आपसे बात करूंगा। दोस्तों नमस्कार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। आज मैं आपसे बात करूंगा स्वामी विवेकानंद के बारे में। एक ऐसी शख्सियत जिसने हमारे भारत देश को विश्व के मंच में एक पहचान दी, जिसने हमारे भारत देश को उन संस्कृतियों पे उनके वहां तक पहुंचाया जहां तक कभी हमारा सपना हुआ करता था। विवेकानंद के जीवन से हजारों लाखों लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, तो हम क्यों मरहूम रहें। आइए हम भी उनकी कुछ लर्निंग के विषय में बात करते हैं। मैं मनिंदर सिंह चंडोक, लाइफ एप्रिसिएशन कोच, आपसे अगले 7 दिन स्वामी विवेकानंद की बात करने वाला हूं। आइए उनकी पहली लर्निंग आज हम देखते हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि किस तरह के व्यक्ति इस देश में हुए हैं। जिस समय स्वामी विवेकानंद को विश्व प्रसिद्ध शिकागो के टूर पे जाना था, जहां पर उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का पक्ष रखा और भारत की संस्कृति से लोगों को अवगत कराया, उस वक्त उस टूर से जाने के पहले जिस तरह से हमारी संस्कृति बोलती है, हम अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी मां शारदा से आज्ञा मांगी। उनसे पूछा कि मां, क्या मैं अब इतना बड़ा हो चुका हूं कि मैं दुनिया में जाकर अपने देश के विषय में कुछ बात कर सकूं, मैं अपने देश के परचम को विश्व के मंच पर फहरा सकूं, क्या मैं इतना बड़ा हो गया हूं? तब मां ने उनसे कहा, नरेंद्र उनका विवेकानंद बनने के पहले का नाम है। तब उन्होंने कहा, नरेंद्र, वो चाकू पड़ा है, जरा मुझे देना। नरेंद्र ने वो चाकू उठा के अपनी मां को दिया। मां ने कहा, बेटा अब तुम जा सकते हो, अब तुम जाकर अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो। विवेकानंद को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, मां, मैंने तो तुमसे आज्ञा मांगी है, तुमने ना तो मुझसे कोई प्रश्न पूछा, ना मेरी कोई परीक्षा ली और मुझे जाने की इजाजत दे दी। ऐसा क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? तब मां ने कहा कि बेटा, मैंने तुमसे चाकू मांगा। कोई भी साधारण मनुष्य होता, वो चाकू मुझे हत्थे से पकड़कर और उसका जो फल होता है, धारदार जो चीज होती है, वो मेरे सामने करता। पर तुमने फल से चाकू को पकड़ा, उस धार को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और हत्थे को मेरी तरफ बढ़ाया। किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए एक बहुत छोटी सी चीज बहुत कीमती होती है। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने इस कृत्य से जान लिया कि तुम दूसरों को आगे रखकर, दूसरों का हित सामने रखकर अपने हित को पीछे रखना सीख गए हो। और जिसने भी दुनिया में दूसरे के बारे में पहले सोचना आरंभ कर दिया, वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। मैंने तुमसे चाकू मांगा तो तुमने धारदार अपने हाथ में पकड़ के, धार वाले हिस्से को अपने हाथ में पकड़ के मेरे सामने चाकू का हत्था किया। उससे यह समझ में आया कि तुम जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी परेशानी हैं, उनको अपने लिए रख सकते हो और दूसरे को कंफर्टेबल पोजीशन पर पहुंचा सकते हो। जाओ बेटा, जाके इस देश में इसका अपना परचम फैलाओ। बात कितनी छोटी सी है, मगर इसके पीछे कितनी बड़ी लर्निंग छुपी हुई है। कई लोग मुझसे भी और मेरे गुरु से भी कई लोग कई बार पूछते हैं कि सफल होने का राज क्या है, हम खुशी से कैसे रह सकें, हम सुखी कैसे रहें। कई बार ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि यदि आपको सुखी रहना है, यदि आपको संतुष्ट रहना है, तो लॉ ऑफ गिविंग पर विश्वास करिए। लॉ ऑफ गिविंग एक ऐसी चीज है जिस पे चलकर आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। लॉ ऑफ गिविंग हमेशा कुछ देना जानती है, कुछ लेना नहीं जानती। ये सूरज जब निकलता है तो कभी भी ये नहीं सोचता कि आज यदि मैं चमकूंगा इस दुनिया के ऊपर तो उसके एवज में मुझे क्या मिलेगा। ये ऑक्सीजन जो बहती है, वो कभी अपने आप पे गर्व नहीं करती कि यदि मैं इतने लोगों को जीवन देती हूं तो उसके एवज में मुझे क्या मिलेगा। ये जो फलों से लदे हुए पेड़ हैं, जो पंछी को आसरा देते हैं और पथिक को छाया देते हैं, साथ में फल देते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि इन फलों के पीछे, इन पथिक को जो मैं छाया दे रहा हूं, इसके पीछे मुझे क्या मिलेगा। ये सब लॉ ऑफ गिविंग के अधीन काम करते हैं।
और लॉ ऑफ गिविंग से जो आपको संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसका मोल इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की ये छोटी सी लर्निंग, स्वामी विवेकानंद की ये छोटी सी बात, एक छोटा सा जो चाकू उन्होंने अपनी मां को दिया और एक छोटा सा उनका एक जो विधि थी, उसके कारण उन्होंने अपने आप को नरेंद्र से विवेकानंद बना दिया। तो मित्रों, आज मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि लॉ ऑफ गिविंग पे चलना शुरू करें, लॉ ऑफ गिविंग करके देखें। किसी व्यक्ति को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति को 5 रुपया देना या 10 रुपया देना आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है, मगर उस व्यक्ति के लिए जो आपसे रिसीव करता है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें और लॉ ऑफ गिविंग के ऊपर यदि आप चलेंगे, इस पे विचार करेंगे, तो आपका जीवन ना सिर्फ अच्छी तरह से बीतेगा मगर समृद्ध भी होगा। कल हम एक और लर्निंग के विषय में बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद की। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।